राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता है कि हम जानबूझ के तो चलो पाप करते नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में हमसे न जाने कितने पाप हो जाते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप पैदल चलते होंगे न जाने कितनी चींटियां हमसे मर जाती हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के जरिए न जाने कितने जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो श्वास के जरिए हमारे अंदर चले जाते हैं। जो माताएं बहनें गाँव में चूल्हे में रोटी बनाती हैं, इतने सारे कीटाणु जीवाणु लगे होते हैं, सूक्ष्म जीव लगे होते हैं, वो लकड़ी के माध्यम से चले जाते हैं। ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में हमसे कितने सारे पाप हो जाते हैं। आजकल की ये कलयुग है, आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में तो हम लोग समय समय पे हमें थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, किसी को बचाते हुए झूठ बोलना पड़ता है, किसी को थोड़ा सा लेट हो गए अपने बॉस से झूठ बोलना पड़ता है। तो ऐसे ना जाने कितने पाप हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता है। कभी कभी आपने सोचा है कि उसका आखिर हमें ऊपर जाके क्या फल मिलेगा? यही सीधे लेके चलती हूँ भागवत में, श्रीमद् भागवत की कथा में, जिसमें षष्ठम स्कंद अर्थात छठे स्कंद में साफ साफ वर्णन किया है कि महाराजा परीक्षित ने एक बार सुखदेव मुनि से ये पूछा कि हे सुखदेव मुनि, न जाने कितने पाप हम जाने अनजाने में कर देते हैं। कुछ ऐसे पाप भी कर देते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं। बहुत सारे पाप हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं। तो ऐसे पापों से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? तो सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत महापुराण में जो उत्तर दिया है, आज मैं आपको वही बता रही हूँ। के अनुसार सुखदेव मुनि ने परीक्षित को बोला है कि हे परीक्षित, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो हमें 5 प्रकार का यज्ञ करना होता है। अब परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा कोई कलयुग में कराता है तो 100 बार सोचना पड़ता है कि है पूर्णमासी पे कराएंगे, पता नहीं किस किस को बुलाना पड़ेगा, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो आप कह रहे हो 5 प्रकार का यज्ञ, ये कैसे संभव है महाराज? तो सुखदेव मुनि हंसते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि मैं 5 प्रकार के यज्ञ का वर्णन कर रहा हूँ। अर्थात पहला यज्ञ, जब भी आप रोटी बनाओ, ध्यान से सुनिएगा इन 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आप इन 5 प्रकार के यज्ञों का कर लेते हैं तो फिर आप जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पा लेते हैं। नंबर 1, जब भी आप रोटी बनाओ तो पहली रोटी आपको गाय की निकालनी है। पहली रोटी आपने बनाई, छोटी सी रोटी गाय की निकाल ली। गाय की रोटी में आपने थोड़ा सा घी रख दिया, थोड़ा सा आपने गुड़ रख दिया जो कि गाय को अत्यधिक प्रिय होता है, या फिर थोड़ी सी आपने चीनी रख दी। दूसरे प्रकार के यज्ञ के बारे में सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि आप जब भी रोटी बनाते हैं तो उस रोटी का एक टुकड़ा आप तोड़ के अग्नि में डाल दीजिए, थोड़ा सा घी लगा के, थोड़ा सा मीठा लगा के। इससे क्या होता है, आपने जो भोग है वो अग्नि देवता को चढ़ा दिया। तीसरे प्रकार के यज्ञ के बारे में सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि तीसरा प्रकार का यज्ञ अर्थात आपको चींटियों को दाना डालना चाहिए। चींटियों को सूखा आटा, मक्के का आटा या 10 प्रकार के अन्न मिलाकर आपको पेड़ की जड़ों में डालना चाहिए, क्योंकि पेड़ की जड़ों में चींटियों का वास होता है। चौथे प्रकार के यज्ञ के बारे में सुखदेव मुनि जी बड़े हंसते हुए बोलते हैं कि हे राजन, जब भी आप किसी गंगा में, यमुना में, समुद्र में, तालाब में कहीं भी जाओ तो अपने साथ आटे की कुछ गोलियां बनाकर अवश्य लेके जाओ। जब आप वो आटे की गोलियां समुद्र में डालेंगे या फिर जल में डालेंगे तो वो मछलियां ग्रहण करती हैं, जिससे आपके पापों का छुटकारा मिलता है। आगे 5वें प्रकार के यज्ञ के बारे में सुखदेव मुनि जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को सुबह सुबह उठ के कुछ अनाज, साबुत अनाज पक्षियों को डाल के आना चाहिए। कहते हैं कि साबुत अनाज पक्षियों को डालने से मनुष्य के अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिल जाती है। एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो लोग अपने घर की छत पर अनाज डालते हैं उनको साफ बोल दूं कि जब पक्षी अनाज खाते हैं ना तो वो चोंच ऐसे मारते हैं, ऐसे। कभी भी अनाज अपने घर की छत पर नहीं डालना चाहिए। आपकी जिंदगी में भी इतनी रुकावट, इतनी चोंचें आ जाएंगी जितनी चोंच वो डाल रहे हैं। आपको अपनी बालकनी में डाल सकते हैं, आप जो भी उनके कुछ पॉइंट्स बने होते हैं उनमें डाल सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में सुखदेव मुनि ने उनको बताया है कि इंसान 5 प्रकार के यज्ञ करके अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा पा सकता है। तब परीक्षित ने कहा कि महाराज,
में लोग इतने बिजी हो जाएंगे अगर लोगों को इन 5 प्रकार के यज्ञ करने का समय नहीं मिला तो। और वैसे भी आजकल के लोग तो खाना भी कम बनाते हैं। आजकल के लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह नाश्ते में सैंडविच बना देते हैं। अब सैंडविच कौन गैया मैया के लिए निकाले। तो महाराज सुखदेव मुनि ने बहुत सुंदर बात कही है। सुखदेव मुनि ने कही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान का गुणगान करने से, हरि बोल बोलने से, राधे राधे बोलने पे, जय श्री राम बोलने से आपके अनजाने में किए गए पापों का सर्वनाश हो जाता। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने बार बार नाम कीर्तन की महिमा गाई है। इसलिए आप सोते उठते जागते हर बार आप सो रहे हो हरे कृष्णा, आप जग रहे हो राधे राधे, आप एक एक श्वास में भगवान का नाम लीजिए, न जाने आपकी कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो जाए। मैं हूं आशु परिहार और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैंने आपके YouTube चैनल का नाम ही हरि बोल रखा है ताकि भगवान का नाम आपके मुख से अवश्य निकल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।